बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी 10th क्लास में आज चैप्टर नंबर 11 का लेसन नंबर 16 है। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी की खराबियाँ, किडनी के अंदर गुर्दों के अंदर आने वाली खराबियाँ हैं। उनमें दो किस्म की आपके सिलेबस में दी गई हैं, किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, स्टोन कैसे बनता है? स्टोन फार्मेशन जब पेशाब में पानी की मकदार कम हो तो वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, इसे कहते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। गाढ़ा होता है पेशाब, तो उसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। साल्ट कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सालेट है, कैल्शियम फास्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, यूरिक एसिड है। ये जो साल्ट होते हैं वो ज़ाहिर बात है कम पानी, ज़्यादा पानी में तो वो ज़्यादा हल हो जाते हैं और फिर वो नीचे नहीं बैठते। लेकिन जब पानी कम होगा, वो कंसनट्रेटेड होता है, तो वो नीचे बैठकर उनके पार्टिकल जब वो इकट्ठे आपस में जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। कैनॉट पास इन यूरिन फॉर्म हार्ट डिपॉजिट्स। वो जब गाढ़े हो जाते हैं तो वो पेशाब में साथ नहीं गुजर सकते, वो गुर्दों के अंदर ही रह जाएंगे। कुछ जो है वो अगले पार्ट्स में जाके जमा हो जाएंगे, क्रिस्टल बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं ज़्यादा, तो उसे किडनी स्टोन कहते हैं। स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। वो किडनी के अंदर भी हो सकता है, यूरिटर में भी जा सकता है, बाद में वो मसाने में भी जा सकता है। अब किडनी स्टोन बनने की वजूहत क्या है? कॉजेज़। एक तो बंदे की एज होती है, जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है वो उसमें वो पार्टिकल नीचे बैठते। देखें ना, एक पार्टिकल जो है वो 1 साल में फ़र्ज़ किया 10 पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं, तो 50 सालों में वो उनकी तादाद और बढ़ जाएगी, और अगर 100 साल होंगे तो और बढ़ जाएगी। तो वो एज के साथ साथ जो है थोड़े थोड़े करके वो जमा होते जाते हैं और वो डिपॉजिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डाइट जो हम खाते हैं उसकी भी एक वजह हो सकती है। ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें सॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसे जो वो डिपॉजिट होते जाते हैं। विटामिन सी और डी जो है ये भी सॉल्ट की शक्ल की होते हैं, ये भी नीचे बैठ जाते हैं। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बार बार होने वाली यूरिनरी ट्रैक कहते हैं किडनी, यूरिटर, मसाना, यूरेथ्रा, ये सारा जो रास्ता है या जो ट्रैक है इसे कहते हैं। उसके अंदर बार बार अगर आपको इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उसकी वजह से भी वो सॉल्ट डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी आप कम पीते हैं उससे भी आपका जो है वो कंसनट्रेटेड होते जाते हैं यूरिन जो है, तो वो डिपॉजिट होने के, क्रिस्टल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन है, शराब जो ज़्यादा पीते हैं उनमें भी ये चांस होते हैं कि उनके सॉल्ट जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो। किडनी स्टोन की जो सिम्टम्स हैं, अलामात क्या हैं जी? सीवियर पेन इन किडनी, किडनी के अंदर बड़ी सख्त दर्द होती है, या पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी। वॉमिटिंग, उल्टियाँ आएंगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आएगा। फाउल स्मेलिंग है, यूरिन के अंदर पेशाब में से बदबू आती है। विद ब्लड एंड पस, बाद का खून और फिर पस भी आनी शुरू हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? एक तो ट्रीटमेंट ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। 90% ऑफ द स्टोन जो है वो ज़्यादा पानी पीने से ही वो डिपॉजिट उसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ॉल्व होने के बाद वो निकल जाते हैं। दूसरा इलाज है इसका सर्जरी है, कि जिस एरिया में स्टोन है उसको ओपन करें, खोल कर डॉक्टर उसमें से स्टोन निकाल दे, गुर्दे को काट कर उसको ओपन करके उसमें से वो निकाल देते हैं। जहाँ भी होगा, मसाने में होगा, मसाने से निकाल देंगे, यूरिटर में होगा, यूरिन में। तीसरी टेक्निक होती है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये वेव्स होती हैं, इनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव, जैसे लेज़र्स हैं। बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स, जहाँ पर स्टोन मौजूद होगा उसके ऊपर वो रेज डालते हैं, जिससे वो रेजा रेजा होकर रेत की तरह हो जाता है। स्टोन्स ब्रेक डाउन, स्टोन सैंड लाइक बन जाता है एंड पास थ्रू द, वो जब सैंड लाइक हो जाता है तो पानी में के साथ ही वो यूरिन में निकल जाता है। इस टेक्निक को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। दूसरा डिसऑर्डर जो है वो किडनी का, वो है किडनी फेलियर। किडनी अपना काम करना छोड़ देता है। किडनी का काम होता है फ़िल्टर करना, रीअब्जॉर्प्शन करना, जो चीज़ें चाहिए उनको वापस ब्लड के अंदर शामिल करना, जो नहीं चाहिए उनको पेशाब के साथ जो है वो निकालना, पेशाब का बनाना। तो ये जो उसके फंक्शन होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करते। तो किडनी जो है वो या तो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है, या फिर उसका कुछ आधा फंक्शन जो है या कुछ हिस्सा जो है फेल हो जाता है। आधा काम सही कर रहा है, आधा नहीं कर रहा, या मुकम्मल तौर पर गया। अब इसकी वजूहत क्या होंगी किडनी के फेल होने की? डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एक बीमारी है, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, उसकी वजह भी हो सकती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसकी वजह से भी हो सकती है। सडन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू किडनी, किडनी को खून की सप्लाई
में रुकावट आ जाना अचानक, इससे भी जो किडनी फेल हो सकता है। ड्रग ओवरडोजेज, दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, इससे भी किडनी फेल हो जाते हैं। अब किडनी फेलियर की जो है सिम्टम्स क्या हैं, अलामत क्या हैं। नंबर 1, हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या दूसरे जो वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। वॉमिटिंग, उल्टियों का आना, नाइजिया, मतली, वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, ब्लड इन यूरिनेशन, पेशाब के अंदर खून आना, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस, टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाना, पानी जब एक्स्ट्रा जमा होता है तो उससे स्वेलिंग हो जाती है। फीट, पाँव में अपना जो स्वेलिंग हो जाती है, फेस, चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस जो है वो छोटे से सांस लेने शुरू कर देता है, मरीज़ का सांस जो है वो छोटा हो जाता है। ट्रीटमेंट, इसकी 2 ट्रीटमेंट्स होती हैं, डायलिसिस, आर्टिफिशियल तौर पर ब्लड को साफ़ करना, किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे का बदल देना। इनके बारे में हम नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज आपने लेसन तैयार करना।